जय देवी माता की, जय माता रानी की। सभी को मेरा तहे दिल से प्रणाम। वेलकम टू शाकुंतलम आयुर्वेदा नेचुरोपैथी योग ध्यान केंद्र। मैं डॉक्टर वंदना त्यागी आज नवरात्रि के विषय में सेकंड लेवल की बात करेंगे। फर्स्ट लेवल फिजिकल लेवल हमने पहली वीडियो में डिस्क्राइब किया था। अब हम बात करेंगे मानसिक लेवल की। कैसे नवरात्रि के व्रत या फास्ट जो ऋतु संध्या में आते हैं वो कैसे आपको फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, एनवायरमेंटल लेवल पर और आपके स्पिरिचुअल लेवल पर आपको लाभ पहुंचाते हैं। इसके पीछे क्या द साइंटिफिक कॉज, सो ये हम देखेंगे। बिल्कुल ही इजी भाषा में हम लोग करेंगे, कोई टफ शब्दों का यूज़ नहीं करेंगे, कठिन शब्दों का यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो बात करते हैं। सब लोगों ने नवरात्रि के व्रत रखे होंगे और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी अपने अपने एम को लेकर उसमें सफलता प्राप्त करें। तो फर्स्ट हमने बात की थी फिजिकल लेवल की। फिजिकल लेवल पर नवरात्रि के फास्ट जो हैं वो कैसे आपको लाभ पहुंचाते हैं। अब हम बात करेंगे मानसिक लेवल पर कैसे लाभ पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे, योग आ जाता है। योग क्या होता है? प्लस करना, यूनाइट करना किसी चीज को। तो जब हम नवरात्रि के फास्ट रखते हैं तो ऋतु संध्या में फास्ट आते हैं। आपको मैंने अभी बताया था, ऋतु संध्या में फास्ट आते हैं। व्रत मीन्स संकल्प लेना, ये भी एक मीनिंग है व्रत का कि हमने व्रत ले लिया है उस चीज का, ठीक है। और व्रत मीन्स स्पेस चिकित्सा करना, आकाश चिकित्सा करना भी होता है। तो जब हम फिजिकल लेवल पर अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहे होते हैं, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया, अपनी डाइट से अपना फास्ट रख के आकाश चिकित्सा करके बॉडी के अंदर आकाश को हमें मेंटेन करके जब हम स्पेस चिकित्सा कर रहे होते हैं, फास्ट रख रहे होते हैं, तो हमारा जो मन है, जो मेंटली है, मेंटल जो सारी एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे शरीर के साथ जुड़ जाती हैं, क्योंकि हम ध्यान की मुद्रा में होते हैं उस टाइम कि हमें ये नहीं खाना है, ये खाना है। हमने कुट्टू की आज पकौड़ी खाई तो हमें एसिडिटी हो गई, हमें एसिडिक फूड पर नहीं रहना है, हमें अल्कलाइन फूड पर रहना है। तो ये सोचकर हम लोग जो है बहुत ही ध्यान से अपने फास्ट को कर रहे होते हैं, यज्ञ कर रहे हैं, मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं और आरती गा रहे हैं, माता की आराधना कर रहे हैं, 9 देवीज़ के हमें नाम याद हो गए हैं, हम उनकी सप्तशती गा रहे हैं, हम उनसे प्रेयर कर रहे हैं। तो जो हमारा मानसिक लेवल है वो भक्ति योग में लगकर हमारे शरीर से जुड़ जाता है। और जब मन और शरीर एक होते हैं तो प्राण शक्ति बढ़ जाती है, यानी कि हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, पूरी 7 ग्लैंड, 7 चक्रास जो होते हैं वो बैलेंस्ड होते हैं। और हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जहाँ से इम्पल्सिस आते हैं, वो बैलेंस्ड होते हैं। हमारी जो इलेक्ट्रिक एक करंट हमारी बॉडी में दौड़ता है, यानी कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो बैलेंस में होता है, यानी कि हमारे हार्मोन्स और हमारे नर्वस सिस्टम वो सब बैलेंस में आते हैं, क्योंकि हमारा मन शांत होता है। हमारी मन की जो एक्टिविटी है वो हमारी मंत्र चैंट में लगती है। और जब हम मंत्र की चैंटिंग करते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक कारण है कि मंत्र के शब्द, मंत्र की शब्दावली और मंत्र की जो रिदम है वो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम पर बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुंचाती है। ये रिसर्च हो चुकी हैं, अब इसमें ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती, सबको रिसर्च पता है। तो इसीलिए जब हम इन तरीके से नवरात्रि के देवी माता की पूजा करते हैं तो, और फिजिकल लेवल से फिजिकल लेवल को ठीक करते हुए जब हम दूसरे लेवल पर पहुंचते हैं, मानसिक लेवल पर पहुंचते हैं, तो मन भी हमारा बैलेंस हो जाता है और सारी चीज़ें हमारी बहुत ही बैलेंस में हो जाती हैं। तो हमारे थॉट्स जो हैं, जो मानसिक थॉट्स हैं, हमारे थॉट्स कहाँ से क्रिएट होते हैं? हमारे फॉरहेड के पीछे से, यानी कि जहाँ से हम तीसरी आंख बोलते हैं, तो उसके पीछे से हमारे फ्रंटल लॉब से हमारे थॉट प्रोसेस चलता है, प्लानिंग चलती है, रीजनिंग चलती है, हम गुणा भाग वहाँ से करना शुरू करते हैं। तो वो जो थॉट प्रोसेस है वो हमारा बैलेंस होता है
और जब थॉट प्रोसेस बैलेंस होता है, फिजिकल लेवल बैलेंस होता है, आपके टॉक्सिन्स निकलते हैं, डिटॉक्सिफाई बॉडी होती है, तो आफ्टर 9 days व्हेन यू फिनिशिंग योर फास्ट, तब आप जो एनर्जी फील करते हो तब आप जो फिजिकल और मेंटल लेवल पर स्ट्रॉन्ग फील करते हो, तब आप जो पॉजिटिव थॉट लेकर रहते हो, और कॉस्मिक एनर्जी यानी कि भगवान की एनर्जी जो आपके ऊपर उतरती है, वो बहुत ही साइंटिफिक है। लेकिन हमें केवल अंधभक्त होकर ही इन फास्ट को नहीं रखना चाहिए, हमें उनके मीनिंग के पीछे जाना चाहिए, तभी हम लोग अपने चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को बॉडी और मेंटल लेवल पर फिट एंड फोर कर सकते हैं। तो नवरात्रि यानी कि 9 नाइट्स है ना, तो संस्कृत में तो इनका बहुत है। रा मीन्स कुछ होता है, त्रि मीन्स कुछ है, त्रि मीन्स 3 होते हैं, और इस तरीके से हमारी सत्व रज तम से ये चीज़ जोड़ी जाती है। तो जो मैं नेक्स्ट लेवल पर, जो हमारा स्पिरिचुअल लेवल रहेगा, वहाँ पर मैं इनको एक्सप्लेन करूँगी, तो आप ज़रूर से मेरी और वीडियो देखिएगा। तो हमारा फिजिकल और मेंटल लेवल इन 9 दिन के फास्ट से, जब ऋतु संध्या होती है, जब 2 मौसम एक साथ जुड़ते हैं, तो जो मौसम खत्म हुआ है, जो वेदर खत्म हुआ है, उसके लास्ट के 7 डेज, और जो मौसम शुरू होने जा रहा है उसके फर्स्ट 7 डेज, जब हम ये 14 डेज को जोड़कर यहाँ पर अपनी बॉडी को प्यूरिफाइड करते हैं, अपने माइंड को प्यूरिफाइड करते हैं, वर्शिप में लगाते हैं, पूजा पाठ में लगाते हैं, यज्ञ करते हैं, घी डालकर अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, टीका लगाते हैं, मंत्र चैंटिंग करते हैं, और उस कॉस्मिक एनर्जी यानी कि उस एक ओंकार की, उस खुदा की, उस परमात्मा की, उस ईश्वर की, उस भगवान की स्तुति करते हैं, तो हमें ब्रह्मांड से वो ही एनर्जी मिलती है जो हम अपने एम को लेकर के फास्ट रखना शुरू किया था। तो ये ऋतु संध्या में ही फास्ट क्यों आए? फास्ट 4 होते हैं, पूरे साल में 4 बार आते हैं, लेकिन दो बार जो फास्ट आते हैं वो बहुत लोगों को नहीं पता होता। बहुत जो योगीज होते हैं, बहुत जो अपनी साधना में होते हैं, वो लोग करते हैं, और बाकी कोई भी कर सकता है, दैट इज़ नॉट मैटर कि वो ही लोग करें। पर उन लोगों को पता होता है, आम लोग को अभी तक ये नहीं पता कि फास्ट या नवरात्रि के व्रत जो है 4 बार आते हैं उसमें। लेकिन जो 2 नवरात्रि के फास्ट हैं वो कॉमन है और सभी लोग करते हैं, ठीक है। जो ये अक्टूबर नवंबर में आते हैं, इनसे राम की हिस्ट्री भी जुड़ी है, श्री राम की हिस्ट्री जुड़ी हुई है, और विजयादशमी यानी कि अपनी डीमॉन्स पर, अपने जो अंदर के राक्षस हैं उन पर विजय पाना। तो फर्स्ट डे से लेकर 9 दिन के बाद जब विजयदशमी आती है, तो हम उन पर मानसिक लेवल के जो हमारे थॉट्स, गंदे थॉट्स माइंड में पड़े हुए हैं, रीजनिंग, नेगेटिव रीजनिंग माइंड में पड़ी हुई है, हमारे हार्मोन इम्बैलेंस्ड हो गए हैं उसके कारण से, और हमारा पूरा नर्वस सिस्टम इम्बैलेंस्ड हो गया उसके कारण से, तो वो हमारे बहुत ही बैलेंस्ड होते हैं, और उन राक्षसों को हम विजयदशमी वाले दिन किल कर देते हैं, मार देते हैं। यही है हमारे मेंटल लेवल पर लाभ प्राप्त फास्ट रखने का, यानी कि नवरात्रि के व्रत रखने का। और हमें संकल्प लेकर ये व्रत रखना चाहिए। ध्यान में आ जाता है इंसान, ध्यान की, यानी कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो समाधि जो है वो लास्ट हमारा एम होता है योग में। हर कोई योगी है इस संसार में, इस दुनिया में हर कोई योगी पुरुष है, बस उसको समझने की जरूरत है। यम में 5 मेंटल लेवल के प्यूरिफिकेशन आते हैं, तो जब हम फास्ट रखते हैं, वो मेंटल लेवल की प्यूरिफिकेशन हम करना शुरू कर देते हैं ऑटोमेटिकली, भगवान से जुड़कर। जैसे सत्य, अहिंसा यानी कि सच बोलना हम शुरू कर देते हैं। सोचते हैं नहीं देवी माता नाराज हो जाएंगे, हमें सच बोलना है। हमें डर, भय, फियर होता है माता रानी का। अहिंसा, हम मारते नहीं हैं, हम गुस्सा नहीं करते हैं, क्रोध नहीं करते हैं, बैलेंस्ड हो जाते हैं। अस्ते, हम बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा नहीं करते हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं। जो 5 हैं यम के अंदर, इसमें हम लोग अपने माइंड को बैलेंस करते हैं। तो यही होता है। ऐसे ही नियम में 5 हैं, शौच, संतोष, स्वाध्याय, तप, ईश्वर प्राणिधान। तो जो 9 दिन के फास्ट है वो एक तरह का तप है आपका, तप कर रहे हैं आप। स्वाध्याय भी करते हैं। स्वाध्याय मतलब आप अगर सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपका स्वाध्याय हो गया। अपने को पढ़ना, अपने खुद को भी पढ़ना शुरू करते हैं। और अगर आप देखें कि शौच, आप सुबह ही उठकर नहा धो के फ्रेश होकर ब्रश करके तैयार हो जाते हैं पूजा करने के लिए, तो आप ऑटोमेटिकली योग में आ गए हैं। और जब योग में इंसान आता है,
योग के फर्स्ट स्टेप पे आ गए हैं, फर्स्ट फोल्ड पे आप आ गए हैं। तो जब योग में इंसान आता है तो ऑटोमेटिकली उसको इतने सारे लाभ प्राप्त होते हैं। फिर आप आसन में आ जाते हैं। एक आसन में बैठकर आप 1 घंटे तक पूजा करते हैं, तो ये बहुत ही है, आप ऑटोमेटिकली योग में उतर गए हैं। तो ये नवरात्रि के व्रत जब ऋतु संध्या में आते हैं तो आपको फिजिकल लेवल पर आपको डिटॉक्सिफाई योर बॉडी एंड आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है, टॉक्सिन्स निकलते हैं बॉडी से। आपकी डाइट को बैलेंस करके, आपकी डाइट को कम करके, एल्कलाइन फूड खाकर, पानी की मात्रा बढ़ाकर, 70% तो हमारी बॉडी के अंदर पानी ही होता है, तो पानी की मात्रा को बढ़ाकर आप पानी पीते हैं, लिक्विड पीते हैं, जूस पीते हैं, सूप पीते हैं, फ्रूट फास्टिंग रखते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग फास्टिंग ज़रूरी है। अगर किसी को नीड है कि हमें कौन सा फास्ट रखना चाहिए अपनी बॉडी की प्रकृति को चेक करवा कर करने के लिए, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं और मेरी नंबर आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो ये था मानसिक लेवल का फास्ट। मानसिक लेवल पर, मानसिक स्तर पर हमारा जो नवरात्रि के फास्ट हैं वो किस तरीके से आपको लाभ पहुंचाते हैं, ये था इस वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में जो मैं बात करूंगी एनवायरमेंटल लेवल की करूंगी कि कैसे हमारे 4 लेवल इन नवरात्रि के फास्ट में हमें लाभ प्राप्त करते हैं, फिजिकली, मेंटली, एनवायरमेंटली यानी कि सोशली और हमारा स्पिरिचुअली। अब कैसे हम भगवान से भी जुड़ जाते हैं। तो 9 दिन में हमें 4 तरह के लाभ प्राप्त होते हैं, 4 लेवल के लाभ प्राप्त होते हैं। तो जो भी नवरात्रि के व्रत रख सकता है, उसके पीछे का साइंटिफिक वैज्ञानिक कारण जानकर आप इन फास्ट को रखिए, आपको बेइंतहा लाभ मिलेगा। किसी पर नहीं रखे जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल बिना भोजन के ही रहें, लेकिन संकल्प करें कि आप अपना थोड़ा सा ध्यान साधना की तरफ ध्यान लगाकर बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश करें। कम खाएं, उतना खाएं जितना ज़रूरी है, एक टाइम खाएं, या आप अगर 2 टाइम भी खाते हैं तो बहुत लूज लिक्विड डाइट लें या सेमी सॉलिड डाइट लें, तो आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। ये है आज की वीडियो का सार। तो आज हमने बताया मानसिक लेवल पर आप कैसे फास्ट से लाभ प्राप्त करते हैं। तो सभी को नमस्ते, धन्यवाद।